हाय हाय होए होए वाला सूट स्टिच हो गया जी। और कीमत इतनी है ना कि आप 6 साल बैठकर भी सोचेंगी ना तो वो भी नहीं सोच पाएंगी कि कितनी कीमत हो सकती है। सब कुछ शेयर करूंगी। उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ीमेल सब में खुश आमदीद। कैसी हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसके ट्राउज़र की वीडियो मैंने लगा दी हुई है, ठीक है जी, वो आप जाके देख सकती हैं। मज़ीद आपको डिटेलिंग समझ आ जाएगी। बड़ा ही प्यारा ड्रेस ये मेरा स्टिच हुआ है, देख कर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इतना कोई खिल के आ रहा था ना। और जो तो मैंने इस पे डिज़ाइनिंग की है, मैं कहती हूँ कि ज़ीरो कॉस्ट में, मतलब पैसे भी नहीं गिनूँगी, मैं बोलूँगी ज़ीरो कॉस्ट ये ड्रेस बना है। सिलाई कैसे करना है वो आप मुझसे देख सकते हैं। और रेट क्या है इस सूट का वो मैं आपको बता दूँ कि जब गर्मियाँ थी ना तो सेल लगी थी, तो वहाँ से मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ में ये पूरा सूट लिया था दुपट्टे समेत। आए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बातें। तकरीबन 46-47 इंच जो है ना वो आपने ले लेनी है लंबाई शर्ट की, और कोई 16-17 इंच आपने चौड़ाई ले लेनी है, ठीक है जी, जितनी आपके पास गुंजाइश है। 8 इंच तीरा, वैसे मैं 7 इंच या 7.5 इंच लेती हूँ। 7 इंच मेरा तीरा होता है, लेकिन मैं खुला रखने के लिए 7.5, लेकिन यहाँ मैंने 8 इंच तीरा लिया। कंधे की लंबाई भी 8 इंच, क्योंकि मुझे कंधा तकरीबन 9 से 9.5 चाहिए। और फिटिंग जो है वो मैं 20 रखती हूँ लूज़ शर्ट में, मतलब खुले में। ये मीडियम साइज़ है, लेकिन यहाँ पर मैंने 22 छोड़ा है। चेस्ट से चौक जो है ना वो 13 इंच है, और फिटिंग का निशान 6 इंच पर है। फिटिंग अगर आप करना चाहें, मैं फिटिंग नहीं करूँगी। यहाँ पर मेरे चौक का निशान है जो मैं तकरीबन रख रही हूँ 12 इंच, यानी कि 24 पर। अच्छा, ये मेजरमेंट्स जो है ना वो लार्ज साइज़ वाले लॉन वगैरह के सूट के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टफ़ था ना ये बहुत ही ज़्यादा छिजने वाला स्टफ़ था, अभी आगे चल के आप देखेंगे। इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा लूज़ रखा है, यानी कि मीडियम साइज़ से मैंने लूज़ रखा है, जो कि अच्छा भी लग रहा है बहुत। लेकिन ये स्टफ़ ऐसा था जिसकी वजह से मैंने ये मेजरमेंट्स रखी। तो ये आप लार्ज जो ड्रेस होता है ना लॉन वगैरह का, उसमें फिटेड मेजरमेंट्स आराम से आप ये ले सकते हैं, यानी कि अगर लार्ज ड्रेस स्टिच करना चाहें। तो यहाँ पर मैंने, आप देख लें ये, अच्छा यहाँ पर ब्रांडेड जो जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना उनकी स्टिचिंग, जो उनकी फ़िटिंग की सिलाई होती है वो इसी तरह से होती है। बाद में आपकी मर्ज़ी आप फ़िटिंग देना चाहें या नहीं। सिर्फ चेस्ट और वहाँ से सीधा नीचे चौक जो है ना उसकी सिलाई होती है, और उन दोनों को इस तरह से तिरछा जो है ना वो मिला दिया जाता है। मैंने पीछे मेजरमेंट्स मेंशन की हैं, इसीलिए स्टार्ट पर जो तैयार वाली भी हैं कि तैयार होकर ये कितना होगा, और उससे पहले जो कटिंग के वक्त मैंने यूज़ की हैं वो दोनों मेजरमेंट्स ऊपर नीचे मैंने ऐड कर दिए हैं। स्टफ़ का मुझे नाम नहीं पता, मतलब डाइट कपड़ा है। बहुत बचपन में मैंने ये ड्रेस पहना था, इसलिए 1000 रुपये का मिल गया, लेकिन मैं बाद में बड़ा पछताई भी। लेकिन उसका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया कि इस ड्रेस को मैंने बहुत बहुत लूज़ स्टिच किया। अगर आप इसे फिटिंग में स्टिच कर लेंगे, या नॉर्मल जो फिटिंग आप पहनते हैं ना, हालांकि मीडियम मुझे खुला होता है, लेकिन वो जो नॉर्मल फिटिंग पहनते हैं ना वो भी अगर आपने स्टिच कर ली तो ये फट जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ इसको स्टिच किया कि ये लार्ज साइज़ की मेजरमेंट्स हैं तकरीबन, जो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ पर पहनूँगी इस स्टफ़ की वजह से। तो स्टफ़ पहले देख लिया करें। अच्छा, जो कैंची से मैंने इस तरह से किया था ना वो मैंने इसलिए ताकि मुझे चारों साइड पर निशान मिल जाएं। अब दोनों शर्ट्स जो है ना उनको मैंने सेपरेट कर लिया है। ऊपर से जो तिरछी कटिंग थी वो भी मैंने कर ली है। तीरा मैंने भी यहाँ पर वो भी एक्स्ट्रा लिया है। 7 इंच तीरा होता है, नॉर्मली मैं 7.5 पहनती हूँ, लूज़ रखती हूँ, जैसे कि आजकल लूज़ कपड़े चले हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको भी 8 इंच रखा ताकि स्टिच होकर वो मेरा तकरीबन 7.5 आ जाए। एक्स्ट्रा कटिंग कर ली मैंने फ्रंट की, और यहाँ पर मेरी शर्ट की जो है ना वो कटिंग डन हो गई है। ये फ्रंट साइड है और बैक साइड की भी दोनों मेरी तैयार हो गई हैं। स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स कैसे कट करनी है वो भी मैंने काफ़ी खुले रखे हैं, और यहाँ पर 2 इंच ऊपर से तकरीबन 2 से 2.5 इंच भी आप ले सकते हैं, और नीचे से जो इस तरह ये वाली मेजरमेंट है ना ये 4 इंच आपने लेनी है। टोटल जो स्लीव्स है ना इनकी जो टोटल मैंने कपड़े की जो चौड़ाई ली है वो तकरीबन 10 से 11 इंच है। मुझे 9 9.5 इंच का कंधा चाहिए जितना भी स्टिच हो जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने यहाँ से तिरछी कटिंग कर लेनी है, यानी 4 इंच से आपने फिटिंग स्टार्ट करनी है और वहाँ 2 इंच पर ला ख़त्म कर देनी है। तो ये आपके स्लीव्स भी इस तरह से कट हो जाएंगे। फ्रंट साइड की एक्स्ट्रा कटिंग कर लें। अच्छा, जिन लोगों को ये स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही होगी ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाते हैं लोग, तो वो लोग क्या करेंगे कि आप ऊपर आपके पास ना वो ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। स्लीव्स भी कट हो गए, मैंने स्लीव्स भी काफ़ी खुले रखे हैं, और भी साथ आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसकी स्लीव्स भी दूसरी तरह अटैच किए। अब हम नेकलाइन बनाते हैं। इंतहाई सिंपल और ब्रांडेड जो नेकलाइन बनाने के ना, इतनी कोई बुकरम में अलग अलग कपड़ों पर लगाना और फिर अटैच करना वो सब कोई नहीं करते। चुप करके ऊपर जी इस तरह से जो बीच
बीच में उसके कट डल गया था ना, क्रीज़ बना ली थी, उसको आपने काट लेना है। फिटिंग के साइज़ तक यहाँ मैंने रखा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप जहाँ तक रखना चाहें। देन उसके बाद मेन चीज़ ये है, आपने यहाँ से तिरछी कैंची रखनी है और इस तरह से आपने कट लगा लेना है और ये नोक बना लेनी है, ठीक है जी। और ये आपकी लेस पे डिपेंड करता है, यानी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये उस पे डिपेंड कर रहा है कि वो मैंने कितनी बाहें रखनी है। और अगर चौड़ी लेस है तो इस कट को आप ज़्यादा बढ़ा दें, उस लेस को मेजरमेंट करते हुए ना आप बढ़ा दें जितना भी आप करना चाहिए। यानी ये जो तिरछा कट लगाया ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने शायद आधे इंच से भी कम लगाया। इस तरह से लेस लगाना स्टार्ट करनी है। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों इस ड्रेस को लूज़ रखा बहुत ही ज़्यादा। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने जो कट लगाया था ना, अगर यही कट लॉन वगैरह होती ना तो कुछ भी इसे नहीं होना था, कहीं नहीं जाना था इसने। यहाँ फिर इसके नीचे बुकरम लगा लेते तो भी था, लेकिन मैंने बुकरम नहीं लगाई इसके नीचे क्योंकि ये लेस भी अकड़ी हुई थी। देन इसके नीचे मुझे इसको कवर करने के लिए कपड़ा भी यूज़ करना पड़ना था, तो ये बहुत मोटा हो जाता है यहाँ से, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा। लेकिन अब उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब तक मैंने ये लेस लगानी थी ना, ऐसे तो फ़ौरन काम हो जाना था, लेकिन वीडियो बनाने की वजह से जो टाइम मेरा एक्स्ट्रा लगा ना, तब तक ये नोक इसकी तकरीबन छिज के बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। यानी वो जो नोक अंदर को फ़ोल्ड होनी थी ना, वो खींच के छिज गई और कपड़ा वहाँ से नोक ही ख़त्म हो गई बिल्कुल, जिसने मुझे बहुत तंग किया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अगर मैं इसको कवर करने की कोशिश करती ना, अंदर को इस तरह से फ़ोल्ड करने की कोशिश करती कपड़ा, तो यहाँ पर झोल आ जाते, चुनट आ जाती। तो मैंने इसको यूँ ही सिंपल 2-3 लगातार इकट्ठी सिलाइयाँ लगाकर इस तरह से कवर कर लिया। और ऐसी जगह पे अब मैं बाद में क्या करूँगी, इसके ऊपर कुछ भी टसल्स वगैरह, कुछ भी मिरर, कुछ भी एक चीज़ लाकर वो लगा दूँगी। यहाँ पड़ी हुई हैं जो, उन्हीं में से कुछ बना के लगा दूँगी ताकि मेरा ये यहाँ पर नीटनेस आ जाए, कवर हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद आपने नेकलाइन इस तरह से काट लेनी है। नेकलाइन यहाँ पर मैंने कट कर ली है, जो कि मैंने 3 इंच डीप की है और 4 इंच मैंने चौड़ाई, जो कि मैंने पीछे भी आपको दिखाई। इसके लिए ओरेवदार पट्टी काट लेनी है, फ्रंट पर लगाने के लिए भी और बैक पर भी एक साथ ही मैं ओरेवदार पट्टी काट लूँगी। ओरेवदार पट्टी इस तरह से काटते हैं कि तिकोन बनाते हैं हमेशा कपड़े की, और जो यहाँ मिड में जो कपड़ा आ जाता है ना, बिना ओपन वाली जो साइड नहीं होती, वो हमारे पास होती है ओरेवदार पट्टी। ये मैंने काट लेनी है। सीधी पट्टी हमेशा नहीं लगती, गोलाई में जितनी भी जगह होती है ना, वहाँ इसी तरह से लगती है। तो अब मैंने फ्रंट साइड पर भी अलग से इस तरह से अटैच कर लिया है, और दोनों साइड पर और बैक साइड पर भी। फ्रंट पर इस तरह से लगाना है आपने, ये देख सकते हैं किस तरह से मैं लगा रही हूँ। और अभी यहाँ से आगे नोक को कैसे फोल्ड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सिंपल, क्योंकि राउंड है तो इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लें ताकि ये झोल वगैरह ना दे। और अब आपने क्या करना है, फ्रंट से इस तरह से सीधा अंदर को कपड़ा करते हुए उसे अंदर वाली साइड को मोड़ लें, पलटावा सा जैसे करते हैं, तो ये हमारी बिल्कुल नीट एंड टाइडी जो है ना, वो हमारी फ्रंट आ जाएगी। तो नेकलाइन यहाँ पर मेरी तैयार हो गई है। अब इसके बीच में जो कपड़ा लगाना है वो रह गया है। आप देख सकते हैं कि नेकलाइन किस तरह अंदर से कपड़ा जो है ना, मैंने कैसे लगाया है। इसको मैंने हेमिंग कर ली थी, बहुत ही टाइम के साथ मैंने कर ली थी कि मुझे बस ये कपड़ा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा धागे छोड़ रहा था, आप देख सकते हैं। और इसको फ़ौरन से फ़ौरन मैं ओवरलॉक भी करवा लूँगी। बैक नेक मैं कुछ इस तरह से कट करती हूँ कि नीचे दोनों कपड़े बिछाए और जो फ्रंट है ना वो ऊपर रखते हुए उससे आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना रखते हुए मैं कट कर लेती हूँ। आधा इंच इसलिए एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि जो सिलाई में आने के बाद वो बिल्कुल उसके साथ परफेक्ट आ जाए। 2 से ढाई इंच डीप आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ से तकरीबन 2.25 इंच जो है ना वो डीप रखा है। तो ये मेरी बैक नेक इस तरह से कट हो गई है। अब इसके पीछे भी जो बारीक वाली और रेफ पट्टी काटी थी ना मैंने, वो इसके साथ लगा दूंगी। बैक की जितनी बारीक हो ना उतनी नीटनेस आती है, मतलब फ्रंट में भी जितनी बारीक पट्टी हो उतनी ज़्यादा नीटनेस आती है। लेकिन फ्रंट पर चौड़ी ही अच्छी लगनी थी क्योंकि ऑलरेडी हमने बुकरम वगैरह यूज़ नहीं किया था। अच्छा, आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देख सकेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा जब इस तरह से कोई भी काम करती हूँ तो मैं नेक लाइन के सेंटर में हमेशा एक स्ट्रेट पट्टी, ये जो कट नज़र आ रहा है ना, पट्टी लगा लेती हूँ बुकरम की। लेकिन यहाँ मैंने नहीं लगाई थी, बस ऐसे ही लगाने वाली थी कि हमारे कुछ एक मेहमान आ गई, तो जब वो उठ के गई हैं तो बस फिर मैंने कहा बस सर से उतारो इसको किसी तरह सियो, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। अगर वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर इसके नीचे बुकरम भी लगा लेती तो शायद ये जो इसकी नोक ख़त्म हुई ना वो इतनी ज़्यादा ख़त्म ना होती। ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने नीचे जो है ना वो जो पट्टी लगाई है ना वो मैंने 4 तहें रखी हैं उसकी, यानी कि डबल फोल्ड नहीं किया उसको, मैंने 4 फोल्ड करते हुए ना चौड़ी पट्टी लगाई है ताकि उसमें एक अच्छी फर्मनेस आ जाए। ठीक है जी, क्योंकि हमने बुकरम यूज़ नहीं की। और ब्रांडेड जितने भी नेकलाइंस होते हैं ना, आपने देखा होगा वो इसी तरह से मोस्टली, क्यों उन लोगों ने यही कट वाले डिज़ाइन बनाते हैं क्योंकि ये मोस्ट ईजी नेकलाइंस होते हैं जो जल्दी बन जाते हैं। मेरा तो स्टफ़ का इशू था। अच्छा, उसके बाद दोनों अटैच करने हैं आपने इस तरह से
देख सकते हैं जिस तरह हम लोग ट्राउज़र का पांचा अटैच करते हैं कि बैक साइड फ्रंट साइड दोनों रखनी है। अंदर वाली साइड जो है ना वो सीधी साइड है, अंदर वाली साइड को रखते हुए बैक साइड से एक जो पल्लू है वो उठाते हुए फ्रंट पर लाकर उसको क्लोज करना है। इस तरह से आपकी नेकलाइन बड़ी ही नीट अटैच होती हैं और बस ये प्रोफेशनल वे है अटैच करने का नेकलाइन। देन उसके बाद जी कमियां बेशियां होती रहती हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने भी आपके साथ वो कट शेयर किया, मैंने बताया किस तरह हुआ, ना भी बताती तो आपको नहीं पता चलता, मैं उसके ऊपर पहले से कुछ लगा देती। तो ये है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, पता चलता है, गलतियाँ हो जाती हैं, सीखने के बावजूद गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, मैंने 2 ये पट्टियाँ काट ली हैं स्लीव्स के लिए और ये नोट्स बना ली हैं। अगर इनकी डिटेल आप ट्राउज़र वाला देखेंगे ना तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मेरे स्टैंड ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, टूट-फुट गया था। अभी आप आगे चल के देखेंगे कि उसकी क्या हालत थी, तो जिसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने वो नोट्स इस तरह से लगाना शुरू कर दिए हैं। ये बाजू की सीधी साइड है, यानी फ्रंट साइड ऊपर रखनी है और नोट्स अंदर वाली साइड को रखते हुए, यानी जिस तरफ बाजू हमारा स्टार्ट हो रहा है ना अंदर वाली साइड को रखते हुए लगा दी हैं। यहाँ मैंने उनको थोड़ा सा नीट कर लिया। कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा कट करना, लोन वगैरह हो तो काट सकते हैं। ये कपड़ा ऐसा था कि इसको मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कट नहीं किया। और उसके बाद इसको आपने इस तरह से उल्टी साइड को यूं, मतलब नीचे वाली साइड को पलट देना है, तो हमारी फिनिशिंग सामने आ गई। और अब हमने इसके ऊपर पलटावा लगाना है ताकि नीचे वाली साइड नीट हो जाए। तो जो पलटावा है उसका एक सिरा मैंने मोड़ लिया था और ये भी पलटावे की भी ये सीधी साइड है और हमारे जो बाजू है उसकी भी सीधी साइड है। दोनों सीधी साइडें इस तरह से रखते हुए मैंने जितना पलटावा मुझे रखना है ना उतना रखते हुए, यहाँ मेरे प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास ना स्टैंड, आप देख सकते हैं कि क्या हालत है उसकी ना, तो इसलिए फिर मैं हाथ से ही करी थी, तो इसलिए ये चीज़ें ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन इस चीज़ को एग्जैक्ट सेम समझने के लिए, क्योंकि मैंने ट्राउज़र के पांचे पर भी यही काम किया, तो आप ट्राउज़र वाली वीडियो देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ डिटेल से समझ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ मेरे स्टैंड में थोड़ी थोड़ी जान थी। अच्छा, ये नोट्स आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत लगा है ना और इतना सस्ता, और ये कोई मतलब 70-80-100 रुपये की डोरी का पूरा पैक मिल जाता है। और मैं कहती हूँ आप इससे कोई 5-6 सूट जो है ना वो स्टिच कर सकते हैं। अब नीचे वाली साइड कर दिया। यहाँ मैंने एक और जुगाड़ लगाया। वैसे तो मैंने हेमिंग करनी थी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तुरपाई पर मैं थक गई हुई थी, रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। तो मैंने क्या किया जी, तुरपाई से बचने के लिए, वैसे भी ना मुझे थोड़ा एम्प्टी एम्प्टी सा लग रहा था, यानी कि यूँ मैंने दामन पर जो है ना इसके इसी तरह ये लगानी थी नोट्स बना करना। लेकिन मेरा माइंड चेंज हो गया कि दामन पर मुझे अब ये नहीं लगानी। एक तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा जो ट्राउज़र पर लगे हुए थे ना वो दामन पर लगाने की वजह से वो जो है ना वो छुप जाने थे, यानी कि वो इन्हांस नहीं होने थे। तो मैंने इसलिए जी यहाँ पर इस तरह स्लीव्स पर वो पाइपिंग लगा दी है सीधी, उसी के नीचे वो जॉइंट भी कवर हो गया, मतलब जहाँ तुरपाई होनी थी और वो सिलाई कवर हो गई। अब चौकों की सिलाइयाँ मैंने ऑलरेडी लगा दी हुई थी सब कुछ ही, लेकिन दोबारा से मैंने उनको उधेड़ कर फिर मैंने सोचा, क्योंकि शर्ट पूरी की पूरी ना पूरी खाली खाली लग रही थी, तो अब स्लीव्स पर भी जैसे मैंने एक डोरी लगाई, तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना इसके चौक में भी 4-4 5-5 ये नोट्स दे दी जाएँ। तो फिर मैंने वहाँ पर भी इनको लगा कर और बस सिलाई दोबारा से पक्की कर दी। दुपट्टे के मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से ना इसको एक सिलाई पहले आप देख सकते हैं ऊपर वो लगाई, और उसके बाद सुई से, आपके पास ब्लेड है ना ब्लेड से कर ले, मेरे पास ब्लेड नहीं था तो मैंने सुई के साथ इसको इस तरह से इसको छींच लिया इसके धागों को, और देन इसको पक्का करने के लिए ऊपर जिगजैग लेस लगा दी। यहाँ पर ना ये मेरा ड्रेस तकरीबन तकरीबन क्या मतलब फुल तैयार है, सिर्फ ओवरलॉक बाकी है। और यहाँ नीचे जो टसल्स है कोई एक वो लगा दूँगी, वो उसको कवर करने के लिए वो जो 4-5 मैंने इकट्ठी सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि धागा वहाँ से ना निकले। और नहीं भी लगा तो भी कोई इशू नहीं है, मैंने खुद ही पहनना है, मुझे कोई मसला नहीं है, तो किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। खैर बहुत ही प्यारा ड्रेस स्टिच हुआ है माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 1000 रुपये में मतलब कोई यकीन कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इसकी जो साइड्स पर मैंने ये नोट्स बना के लगाई हैं ना, इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना। और ड्रेस ये लार्ज साइज़ वाली जो है ना लोन वगैरह पर आप इसी मेजरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ये लार्ज साइज़ ड्रेस ही है, 28 मतलब 25 इंचेस का जो है ना वो दामन है, ठीक है जी। लेकिन मैंने क्योंकि ये स्टफ़ की वजह से इसको ऐसे रखा था। ट्राउज़र की वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और ये मेरा फुल ड्रेस है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट ड्रेस इंशाल्लाह वो हम स्टिच करने वाले हैं, उसके लिए भी साथ साथ ही रहिएगा। यहाँ मैं कुछ लगा लूँगी, ठीक है जी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और लोन पे आप बासानी ये काम कर सकते हैं, लोन पे आपको कोई मसला नहीं होगा। ये कपड़ा
कपड़ा ही ऐसा था कि बस। अच्छा, मुझे इसका नाम बता दीजिएगा कपड़े का, मुझे नहीं पता, मेरे ख़्याल में ये डाइड कोई स्टफ़ है। ठीक है जी, जो भी है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा-सा मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा। पीछे मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं, अब मैं कोशिश करूँगी, मैं दोबारा से अपनी फ़र्म में आई हूँ कि बस अब मुझे ना लगातार वीडियोज़ लगानी है। सब ड्रेस सी-सिला के ना मैंने लगा देने हैं वापस। पहन लिए कपड़े, चीज़ ठीक है जी, वीडियो बना ली, टौर-शोर मार ली, बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। जूते-शूते जो सामने पड़े होते हैं ना वही पहन लेती हूँ। मुझे ना इतना नहीं होता, अगर मैं पीछे से बैकग्राउंड और ये जूते-शूते ठीक करने लग जाऊँ ना तो फिर बस मैं इधर ही बैठी रहूँ। ठीक है जी, जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। काम भी करने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, फिर उसमें कपड़े भी सीने होते हैं, फिर सोचना भी होता है, फिर उसको डिज़ाइन भी करना होता है, फिर 20 दफ़ा एक चीज़ को बैठ के सोचना होता है घंटों, तो बहुत टाइम लग जाता है एक वीडियो के लिए। इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, सूट वापस रखते हैं अलमारी में, काफ़ी हो गया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। ख़ास तौर पर मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।